हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द पीडब्ल्यू एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि सर व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट ऑफ आईबीपीएस एएफओ प्री। सेकंड चीज हम लोग थोड़ा सा ये भी देखेंगे व्हाट अबाउट द वैकेंसीज। थर्ड चीज हम लोग देखेंगे व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि क्या लग सकता है कट ऑफ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर मैंने तो इतने अटेम्प्ट किए, मैंने तो उतने अटेम्प्ट किए हैं, क्या मैं आईबीपीएस एएफओ के मेंस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूं। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरा फ्रेंड तो बोल रहा है कि अभी मत कर प्रिपरेशन, बाद में स्टार्ट करते हैं, जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। लोग क्या कहेंगे कि अच्छा मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, तो लोग बोलेंगे अरे नहीं बाकी के एग्जाम भी है उस पर ही ध्यान दो, थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ बाद में भी देखा तो भी चलेगा, जब रिजल्ट लगेगा तब देखेंगे। नॉट लाइक दैट। सुनो सबकी, करो अपने मन की। इस हिसाब से आप लोगों को अभी इस सिचुएशन में आप लोगों को चलना चाहिए। दो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज आईबीपीएस एएफओ 2025 में रिजल्ट कब आ सकता है। बहुत सारे लोगों ने ये बात भी देखी होगी, अभी बहुत सारे चैनल्स पे या फिर बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि सर अभी फिलहाल ये बातें चल रही है कि एएफओ का रिजल्ट अभी तुरंत आ जाएगा। सो इट इज नॉट लाइक दैट। अभी आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग जगहों पे जो नोटिफिकेशंस देखे भी होंगे, तो वहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नोटिफिकेशन है दैट इज रिगार्डिंग टू द जो इससे पहले जो वेटिंग लिस्ट होती है वो पहले क्लियर होती है, एंड उसके बाद मतलब उसका जो वेटिंग लिस्ट का जो पोर्शन था आईबीपीएस पीओ वाला एसओ वाला जो वेटिंग लिस्ट वाला पोर्शन था वो अभी क्लियर करते हुए आईबीपीएस आगे आगे जा रहा है। अभी रिजल्ट जो लगने वाला है आईबीपीएस एएफओ के प्री का रिजल्ट, ये मोस्ट प्रोबेबली कब लग सकता है। तो आईबीपीएस एएफओ प्री का एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट ये कब हो सकता है, एग्जैक्टली डेट बताना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इट विल बी डेफिनेटली एट द फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर के आसपास ये रिजल्ट लग सकता है। लेकिन हम लोगों ने इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट कब आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम लोगों ने स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज रिगार्डिंग टू अवर मेंस की तैयारी, है ना। तो हम लोगों ने मेंस की तैयारी स्टार्ट रखनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर करनी चाहिए। तो जो डेट है तो वो एक्सपेक्टेड डेट जनरली जो है, मतलब एज पर माई एक्सपीरियंस, इससे पहले मैंने एक बार एक डेट बोली थी तो बच्चों ने यूट्यूब पे बहुत कुछ उस पर बवाल मच गया था कि सर आईबीपीएस एएफओ का जो एग्जामिनेशन में इससे पहले एक बार वीडियो डाला था कि एक्सपेक्टेड डेट जो है वो प्रीपोन होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि यूट्यूब पे व्यूज के लिए, इसके लिए, उसके लिए बहुत सारी चीजें की जाती है, बट डेफिनेटली नॉट लाइक दैट। आईबीपीएस एएफओ का जो प्री का रिजल्ट है एज पर एज माई नॉलेज कि मतलब होने के चांसेस जो है, रिजल्ट आने के चांसेस दैट इज द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली आईबीपीएस एएफओ के प्री का रिजल्ट जो है वो आप लोगों को दिखेगा। फिर सेकंड चीज है कि सर ये जो प्री का रिजल्ट है कि हम लोगों ने प्री के रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए, तो एब्सोल्युटली नॉट। आप लोगों ने आपकी पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, और पढ़ाई करते वक्त आप लोगों ने कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज दैट जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करो। फर्स्ट थिंग, अच्छे से रिवीजन करो। सेकंड थिंग, आपने रिवीजन के साथ साथ अभी आप लोगों ने जो करना चाहिए दैट इज अ मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने अभी सॉल्व करनी चाहिए, दैट इज अ टेस्ट। टेस्ट सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने तीसरा काम करना चाहिए दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस क्यों करना चाहिए सर, क्योंकि आपके कुछ भी सवाल या फिर आपकी कोई भी चीज अगर गलत हो रही है तो वो क्यों गलत हो रही है, आपका स्कोर अगर कम आ रहा है तो वो क्यों कम आ रहा है, क्या रीजन है। अगर एक सवाल गलत हुआ है तो वो सवाल या फिर आपने जो जवाब लिखा है या फिर आपने जो आंसर क्लिक किया है वो आंसर क्या सवाल अगर पूछा जाता तो वो आंसर होता, ये आपने ढूंढना चाहिए। अगर 5 ऑप्शंस के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो तो वो 5 ऑप्शन किसके रिगार्डिंग है, किसके रिलेटेड है, उसके बारे में अभी आपने रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए अभी रिविजन, सेकंड काम आपका होना चाहिए दैट इज अ टेस्ट, थर्ड काम आपका होना चाहिए उसका एनालिसिस, एंड फोर्थ आप लोगों ने करना चाहिए कि जो आप लोग टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस कर रिवीजन कर रहे हो, उसके बाद फोर्थ स्टेज आपकी होनी चाहिए दैट इज अ डिस्कशन। क्या होना चाहिए, डिस्कशन। तो आपस में अभी डिस्कशन करना चाहिए कुछ दिनों तक, हालांकि जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप लोगों ने डिस्कशन करना चाहिए, उसके बाद डिस्कशन को स्टॉप करना चाहिए। क्यों, क्योंकि डेटा हर कोई बंदा, हर कोई बच्चा अलग अलग जगह से अलग अलग डेटा पढ़ेगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा ना, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो एट लास्ट आप लोगों को कुछ दिनों तक अभी डिस्कशन करना है बेसिक फंडामेंटल्स पे, और उसके बाद आपको डिस्कशन करना है अलग से, आपको क्या करना है दैट इज रिगार्डिंग टू द करंट अफेयर। करंट अफेयर ये छोटा पोर्शन है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग दैट एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स आप लोगों को करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें हैं, जैसे नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट्स है, उसके बाद अलग अलग रिपोर्ट्स है, जैसे कि लाइफ स्टॉक का प्रोडक्ट जो रिपोर्ट होगा वो पढ़ना चाहिए आप लोगों ने, फॉरेस्ट का रिपोर्ट होगा वो पढ़ना चाहिए आप लोगों ने। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जिसपे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में, वो है गवर्नमेंट स्कीम। उसके बारे में आप लोगों ने अलोकेशंस कितने हैं, कितने पैसे दिए गए हैं, उस गवर्नमेंट स्कीम के लिए कितना बजट रखा गया है, ये सारी चीजें हम लोगों को उसमें पढ़नी चाहिए।
और इंपॉर्टेंट बात कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की लगभग 60 में से अगर हम लोग कंसीडर करते 4 to 5 क्वेश्चन भी पूछे गए एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स पे, तो भी वो बाय परसेंटेज बहुत ज्यादा है ना? बाय परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अब बहुत सारे बच्चे अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं कि सर जो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि आईबीपीएस एएफओ का जो मेंस का मैं मॉक टेस्ट अभी दे रहा हूं उसमें मेरा स्कोर कम आ रहा है, तो उसकी वजह से मेरा मोरल डाउन हो रहा है। तो ऐसे नहीं, ठीक है, इट्स ओके, उसको नॉलेज की तरह देखो। अगर स्कोर भी कम आ रहा है तो ये तो सोचो कि हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने के मिल रहा है, उस हिसाब से हम लोगों ने इन सारी चीजों को देखना चाहिए। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप लोगों को ये ध्यान में रखिए कि अक्टूबर मोस्टली फर्स्ट वीक में आप लोगों का एट द एंड भी आ सकता है, मतलब 7 अक्टूबर उस समय में भी आ सकता है रिजल्ट, लेकिन अक्टूबर मंथ में इनिशियली आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों को आईबीपीएस एएफओ प्री का आने की संभावना है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं एक बात, आने की संभावना है ना? आएगा ऐसे नहीं, आने की संभावना है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि सर व्हाट अबाउट द वैकेंसीज, इससे पहले क्या वैकेंसीज बढ़ी है? इस बार तो वैकेंसीज बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत ही कम वैकेंसीज है, तो कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा, जा भी सकता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वैकेंसीज इससे पहले बढ़ चुकी है, हाँ बढ़ चुकी है, और बहुत बार बढ़ चुकी है, और हर साल बढ़ चुकी है। चाहे वैकेंसीज इनिशियली कितनी भी रहे, तो हर साल वैकेंसीज हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा कि हर साल वैकेंसीज, मैंने यहाँ पर 2019 से लगभग इनिशियली जब 2019 में वैकेंसीज आई थी दैट वाज नियर अबाउट 600 के आसपास, लेकिन जब फाइनल वैकेंसीज उन्होंने कैलकुलेट की तो वो लगभग 800 के आसपास वैकेंसीज फाइनल किया गया था। 2020 में 600 वैकेंसीज भरी थी, जबकि वैकेंसीज 400 450 के आसपास वैकेंसीज आई थी, लेकिन फाइनली जब उन्होंने 600 प्लस वैकेंसीज उन्होंने भरी थी। उसके बाद 2021 में 450 प्लस, उसके बाद 2022 में, तो अब बहुत बार बच्चे क्या बोलते हैं ना, सर वैकेंसी जो है वो कम हो रही है, तो इसके बाद वैकेंसीज नहीं आएगी, हम लोगों को तो लग रहा है एएफओ खत्म हो जाएगा। नहीं, डेफिनेटली नॉट लाइक दैट। यहाँ पर आप देख सकते हो 800 600 450, यहाँ पर सभी लोग बोल रहे थे अब एएफओ का कुछ मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है, एएफओ अभी खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली नॉट लाइक दैट। 2022 में आप लोग देखोगे 884 प्लस वैकेंसीज आई थी, जो एट द टाइम ऑफ फाइनली जब सबमिट किया गया था तो 1266 वैकेंसीज उन्होंने भरी थी। उसके बाद 2023 में 555 वैकेंसीज आई थी, जो लगभग 991 के आसपास वो वैकेंसीज कंसीडर किया गया था। 2024 में लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि वैकेंसीज आते समय में कम आई थी, लेकिन फाइनली जब वैकेंसीज फिल की गई थी, या फिर फाइनल जो अंक था कि जिसपे हम लोग देख सकते हैं कि फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइनल एएफओ जब बैंक ने सिलेक्ट किए थे, तो वो लगभग 995 के आसपास, नियर अबाउट 2-4 वैकेंसीज आगे पीछे हम लोग कंसीडर करें तो लगभग 995 इतने स्टूडेंट्स पिछले साल भी एएफओ हुए। इसका मतलब वैकेंसीज कम हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैकेंसीज है, अच्छी वैकेंसीज है, और इस साल भी वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वैकेंसीज 101% बढ़ेगी, 101% बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ेगी। आप लोग जितने भी वैकेंसीज अभी देख रहे हो उससे वैकेंसी ज्यादा ही रहेगी। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आपका सिलेक्शन है तो आपका सिलेक्शन दो बातों पर डिपेंड होता है। फर्स्ट दैट इज मेंस का स्कोर जो है वो 80% स्कोर ऑफ मेंस, एंड 20% स्कोर जो होगा वो होगा इंटरव्यू का। जैसे ही आप प्री क्लियर करते हो तो आप लोगों को मेंस में पढ़ाई में फुल्ली लग जाना है, क्योंकि 80% मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग टू योर मेंस एग्जामिनेशन, और 20% होते हैं जो स्कोर आपका फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर करते हैं, दैट इज द इंटरव्यू, है ना? तो सर ये तो वैकेंसीज हम लोगों को समझ में आ रहा है कि वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस तो है, हर बार बढ़े, इस बार भी वैकेंसीज 101% बढ़ेंगी। लेकिन व्हाट अबाउट ये कैसी बढ़ेगी सर? आप कैसे कह सकते हो कि ये बनेगी? तो आप लोगों ने इस साल का अगर नोटिफिकेशन ठीक से देखा होगा तो उस नोटिफिकेशन में एक बात दी गई थी, एनआर, कुछ बैंकों के आगे ना वैकेंसीज नहीं दी गई थी, एनआर लिखा गया था। एनआर का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड। अगर वैकेंसीज नहीं देनी है किसी बैंक को तो वो 0 दे देती है। अगर वैकेंसीज देने के चांसेस है तो वो एनआर दे देती कि हाँ भैया हम लोग थोड़ा सा सोच के आप आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करो, हमको अगर आगे जाके अगर बच्चे लगेंगे या फिर कोई बैंक का है कि हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम लोग आपको बता देंगे, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज एनआर का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड। तो ऐसी बैंक बाद में भी जैसे भी प्री खत्म होता है उसके बाद भी अपनी वैकेंसीज ऐड कर सकती है। सो दैट इज द रीजन कि अगर इनिशियली भी वैकेंसीज कम आए एएफओ में तो फाइनल होने तक एएफओ की वैकेंसी ये बढ़ ही जाती है। दैट इज द ओनली रीजन। और आप इस साल देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो मेजर बैंक्स है उन्होंने एनआर करके दिया था, है ना? एनआर मतलब नॉट रिपोर्टेड, तो वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी होती है कि आफ्टर प्री ये वैकेंसीज बढ़ती है तो प्री की वजह से ना होके जो मेंस बच्चे देंगे उसमें रेशियो ज्यादा रहेगा और इंटरव्यू के लिए ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट कि जिन लोगों का प्री निकल जाएगा। ठीक है सर, ये तो बातें हम लोगों को समझ में आ रही है, तो हम लोगों ने अभी क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बोला, आप लोगों ने अभी रिवीजन लेक्चर्स करने चाहिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद डिस्कशन करना चाहिए, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए और हम लोगों को टारगेट रखना चाहिए, दैट इज अप टू द 9th of November। ये हमारा टारगेट रहेगा। उसके पहले दिवाली भी आएगी, तो दिवाली के जो फटाके या फिर पटाखे इस साल हम लोगों को
9th ऑफ नवंबर की एग्जाम पास करने के बाद, और इससे पहले आप मेरा सबसे पहला अगर वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे निकाल के देखोगे, तो आप बच्चों एक ही बात देखोगे वहां पर कि मैंने आपको बोला था 1 जनवरी को आपके इंटरव्यूज के साथ रिजल्ट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस साल एग्जामिनेशन प्रीपोन हो चुकी है। इसीलिए हो सकता है कि इसका नवंबर में आपको, जैसे ही एग्जाम खत्म होती है, दिसंबर के शुरू में आपको इसके रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। दिसंबर में आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली 1 जनवरी को आपका रिजल्ट भी लग सकता है। ये बात ध्यान में रखिए। 1 जनवरी 2026 को आईबीपीएस एएफओ का रिजल्ट, आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट, आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस बात पे गौर कीजिए, जो हमने बोला था वो भी गौर कीजिए। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप नए हो तो इस चैनल के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टारगेट है हमारा 9th ऑफ नवंबर 2025। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।